रामायण के हर पात्र को विशेष स्थान दिया गया है और हर पात्र की अपनी एक अलग कहानी है। उन्हीं में से आज हम बात करेंगे एक ऐसे पात्र के बारे में जिसने अपना आधा जीवन भगवान राम की भक्ति और इंतजार में निकाल दी और निस्वार्थ भाव से श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी, जिसका नाम माता शबरी है। रामायण के इस प्रसंग को तो सभी जानते हैं कि श्री राम ने शबरी के हाथों से बेर तो खाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किसने शबरी को श्री राम की भक्ति का वरदान दिया था? क्यों सालों तक शबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती रही? पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमना था, जो भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील के कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले कई भेड़ बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था और उन्हीं निर्दोष जानवरों को बचाने के लिए विवाह के एक दिन पहले घर से भागकर जंगल की ओर चली गई और जानवरों को बचा लिया। जिस जंगल में शबरी गई थी वहाँ ऋषि मतंग का आश्रम था। शबरी उन्हें प्रतिदिन देखती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी, पर अपनी जाति की वजह से उनके पास जाने से कतराती थी और हर रोज ऋषि के पूजा और ध्यान करने से पहले उनके स्थान को साफ कर दिया करती थी। रोज की तरह शबरी अपना कार्य कर रही थी, तब ऋषि मतंग वह देखकर प्रसन्न हुए और शबरी को अपने आश्रम में रहने के लिए स्थान दे दिया और वह हर रोज उनकी सेवा करने लगी। एक समय आया जब ऋषि मतंग की मृत्यु निकट थी। तब ऋषि ने शबरी को राम के बारे में बताया और कहा कि श्री राम के दर्शन से ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर शबरी रोज अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले सारे पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्री राम के पैरों में चुभे नहीं। इसके साथ साथ वह जंगल में लगे बेर के पेड़ों से बेर तोड़ने लगी और उन्हें चक कर रखने लगी। तब राम और लक्ष्मण माता सीता को खोजते हुए कुटिया में जा पहुँचे। उनकी प्रतीक्षा में बैठी शबरी की इच्छा पूरी हुई। राम को देख शबरी की आंखों में आंसू बहने लगे और श्री राम को अपने चखे बेर खिलाए। शबरी की प्रेममयी भक्ति को देखकर उनके झूठे बेर खा लेते हैं और शबरी को मुक्ति मिल जाती है। रामायण के इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि प्रतीक्षा ही हमारे कार्य को सफल बनाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।